ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस मन की चपलता का त्याग करना चाहिए। किस कारण चपलता है? तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, मन में चपलता अविद्या के कारण है। किसी ने कहा, महाराज ये अविद्या क्या है? तो सबसे बड़ी अविद्या तो यही है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये अज्ञान है। देह जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं रहता है, बीच में भी प्रतिक्षण गिरगिट की तरह रंग बदलता है। इसलिए ये बात कैसे कह दें कि आप देह हैं? देह जब बालक था तब आपने कहा मैं बालक हूँ। आपका ये ज्ञान मैं बालक हूँ वाला और बाल्यावस्था दोनों ही चले गए आपके देखते। आप अभी वही हैं। अब आप अपने को जवान बोलते हैं तो क्या मतलब है? आ माने नहीं, विद्ध माने विद्यमान। बचपना विद्यमान नहीं था, विद्यमान जैसा दिखा। यद होता तो जरूर रहता। और सत की परिभाषा क्या है? सत कहिए जो बिनसे नाई, और चित चैतन्य सकल घटमाई, जो हर समय रहे आनंदा, ताई को कहिए सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद ब्रह्म वो है, उसे कहते हैं जो कभी, जिसका कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको सत कहते हैं। और उसकी चेतनता का भी कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसे चेतन कहते हैं। और उसकी चेतनता सभी जीवों के अंदर प्रवाहित हो रही है और सभी को अहम अस्मि कहने की सामर्थ्य देता है ये चैतन्य सत्ता, ये आत्मा, ये ब्रह्म। इसलिए उसको चेतन बोलते हैं। चेतना नाम एको बहु नाम। और जो हर समय रहे आनंदा। आपकी अपनी मैं अपने आप को कितनी प्रिय है। बचपन में जितनी आपको अपनी मैं प्रिय थी, उतनी ही जवानी में भी रही। और आज बुढ़ापे में लोग बेशक ना चाहें, ना बात करें, बात अलग है, पर मैं अपने को उतना ही प्रिय हूँ जितना कि बचपने और जवानी में रहा हूँ। हमारी प्रियता में किसी तरह के अपने आप में अंतर नहीं आया। बाहर के लोगों ने बचपने में कभी ज़्यादा चाहा और जवानी में और चाहा, बुढ़ापे में कोई नहीं चाहता। ये फल ऐसे हैं, ये वृद्धावस्था रूपी फल शरीर का ऐसा फल है जो पक जाने में कड़वाता है। हाँ, इसलिए किसी ने कहा है, कच्चे तो अच्छे लगें, हाँ, और गदराए बहुत मिठाएं। और कौन से फल वो हैं जो पक जावें कड़वाएं? तो वो फल कोई दूसरा नहीं। बचपना तो अच्छा लगता है, जवानी हाँ गदराए बहुत मिठाए। और कौन सा फल जो पक जावे तो कड़वाने लगे, तो ये बुढ़ापा रूपी फल है। इसलिए ये शरीर जन्म से पहले तुम नहीं, मरण के बाद में भी तुम शरीर के रूप में नहीं। तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो। अविद्यमान बचपना को तुमने माना ये मैं बालक हूँ, इसलिए ये अविद्या है। अविद्यमान, हाँ, अविद्या रूप जो विद्यमान नहीं है, ऐसी जवानी को अपनी मैं माना। जवानी भी हाथ से निकल गई, फिसल गई, चली गई। कोशिश कर रहे हैं अभी भी बाल आल रंग रंगू करके, काले करके, और जवान बनने की, पर जवानी तो गई, वो अब दोबारा लौटने वाली इस जीवन में नहीं है। इसलिए तन की चादर ये मैली हो गई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, किसी का फ़ायदा नहीं है। ऑफिस जाना फलान ढमका, ऐसे तो सही न जाएंगे, कौन घुसने देगा? तो वो बात ठीक है, खूब डाई लगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर तुम अपने को देह, शास्त्र कहता है देह मैं हूँ, ऐसा ये मानना भ्रम मात्र है। आप इस बात को स्वीकार करो और खूब मेकअप करके रहो, फर्क क्या पड़ता है? इसलिए देह को त्यागना नहीं है, देहा अभिमान त्याग देना है भला।
और देहाभिमान के त्याग देने से देह का त्याग हो जाए। अगर देह का अभिमान तुमने त्याग दिए तो देह के साथ और सारे अभिमान अपने आप त्याग हो जाएंगे, जैसे जाति का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, धन का अभिमान, यौवन का अभिमान। हाँ, बहुत अभिमान चढ़े हैं। धन मद मत परम वाचाला, थोड़ा पढ़ लिया तो वाचाल बन गए। विद्वान आदमी वो है जो तो अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता, सुख पहुंचाता है। परंतु जो वाचाल होते हैं, शब्द सीख लिया, अब अच्छे खासे भजनानंदी संतों को भी जवान पकड़ते हैं। नहीं महाराज ऐसे कैसे, ऐसे के 40 उदाहरण देंगे, उसे चुप करा देंगे। पर शांति 2 टके की नहीं है, अशांत हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों को भी अशांत कर देते हैं, स्वयं भी अशांत हैं। विद्वता का सबसे पहला चिन्ह है कि वो शांत होवेगा। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि यत्न पूर्वक ऐसा करो राम जी, जो परम सार आत्मा है उसमें मन को विश्रांति लाभ प्राप्त हो सके। ये जड़ और चेतन के बीच में जो चेतना आ जाती है, केवल चेतन आत्मा है, केवल जड़ मन है, और केवल चेतन आत्मा का प्रतिबिंब जब जड़ मन पर पड़ता है, जो कि विशुद्ध सतोगुणी हो कहा गया है, तब जड़ चेतन से युक्त एक अहम प्रकट होता है, जिसे हम और आप बोलते मैं हूँ मैं हूँ। तो ये जो है मन का स्वरूप है, ये ही मन है, यही जीव है जो तुम्हें लगता है ये मैं हूँ। और ये मैं हूँ सोने के समय गायब हो जाती है, सोने जागने वाली मैं है। परंतु एक मैं ऐसी है कि इसके सोने जागने को भी जानती है, उसका नाम है ब्रह्म सत्ता, उसका नाम है चैतन्य आत्मा। उसमें ही हमने आत्म बुद्धि करना है, अर्थात मैं बुद्धि करना है। ये जो आत्मा का प्रमाद हो गया ना, जब हम अपने को आत्मा नहीं जान पाए तो क्या हुआ, देह में मैं बुद्धि हो गई, फिर देह की अवस्थाओं में मैं बुद्धि हो गई। अर्थात अनात्मा जो देह है उसमें अहम वृत्ति होने के पीछे कारण क्या है, तो आत्मा का ना जानना, आत्मा के प्रति प्रमाद हो जाना। तब देह रूप अनात्मा में आत्मबुद्धि अर्थात मैं बुद्धि हो जाती है। जब राम जी विवेक विचार में लगता है ये जीव, तब उस अभ्यास से इसको क्या, इसकी जड़ता निवृत्त हो जाती है। जड़ता क्या है, देह और जगत के प्रति सत्यता बुद्धि को स्वीकार करना ही जड़ता है। क्योंकि देह और जगत जड़ हैं, इन्हें जब स्वीकार कर लिया तो ये तो जड़ अपने आप ही बुद्धि हो जाएगी। तो कहते हैं जब विवेक विचार में लगता है, कौन सा विवेक विचार, आत्मा अनात्मा का क्या विचार करना है, अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन का मूल। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, इस सब का विचार करके और ऐसा निश्चय जब कर लिया जाता है, अविनाशी तो एक आत्मसत्ता ही है, बाकी ये आत्मसत्ता जो मन को स्वीकार करती है तो जीव बन जाती है, और माया को स्वीकार करती है तो यही आत्मसत्ता में मैं ईश्वर हूँ ऐसा हो जाता है। इसलिए जीव और ईश्वर दोनों सयुजा सखाया समानम वृक्षम पर शस्ु जाते, ये जीव और ईश्वर दोनों ही समान सखा हैं और ब्रह्म रूपी पेड़ के आश्रय में रहते हैं। ब्रह्म में जब माया में जब ब्रह्म प्रतिफलित होता है तो चैतन्य सत्ता ही ईश्वर रूप होकर के दिखती है, और जब मन में प्रतिफलित होती है चेतना तो जीव रूप होकर के अनुभव में आती है। इसलिए विवेक विचार में जब ये जीव लगता है तब जड़ता मिट जाती है और केवल चेतना आत्म तत्व ही तब भाषित होता है।
जैसा अभ्यास दृढ़ होता है राम जी, तैसा ही अनुभव होता है इसको। और जैसे पदार्थ की एकता चित्त में होती है, अभ्यास के बस से वैसा ही रूप चित्त का हो जाता है। ये देखो, आप मन में, लोग कहते हैं साधारण भाषा में, आप जैसी संगत करते हैं, जैसा सोचते हैं, आपका चेहरा मोहरा भी वैसा ही हो जाता है। जो कुढ़ने वाले, चिढ़ने वाले, राग द्वेषी, ईर्ष्यालु जितने हैं, उनको देखो तुम, उनकी छाती जलाते रहते, उनका चेहरा भी जरतुआ हो जाता है। लोग कहते हैं ये बहुत जरतुआ है। जरतुआ का मतलब है कि ये बहुत जलन रखता है, छाती जलाता है। तो जो जरतुआ वाले वृत्ति बनाओगे तो चित्त भी ये जो मन का कहो, चित्त कहो, और चेहरा भी, ये भी जरतुआ आदमी की तरह हो जाएगी, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता। कुछ कितना भी अच्छा करो कि छाती जलन जाती ही नहीं है। तो क्या है, अभ्यास के बस से चित्त भी वैसा ही हो जाता है, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करते हैं, जैसी आप संगत करते हैं। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा पिए पानी तैसी बोले बानी, जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग। तो चित्त में आप जो सोचते हो आप वैसे ही हो, ऐसा समझना चाहिए। हे राम जी, जिस पद के निमित्त मन प्रयत्न करता है उस पद को प्राप्त हो ही जाता है। अभ्यास की तीव्रता से भावित रूप हो जाता है। इसी कारण तुमसे राम जी कहता हूँ कि चित्त लगा करके, मन लगा करके एकाग्र करो, और अशोक पद जो आत्मा है जिसमें शोक नहीं है, उसी का आश्रय करो। अविनाशी वही है, इसलिए अविनाशी को अपनी मैं बनाओगे तो मरने से छूट जाओगे। यदि नाश धर्मा शरीर को जो मृत्यु वाला है, यदि उसको मैं बनाओगे तो मृत्यु स्वमृत्यु आपनोति या इह नान्यो पश्यति, वह एक दिन मृत्यु के द्वार मृत्यु को अवश्य प्राप्त होवेगा। जो शोक युक्त है, देह और जगत को सत्य करके जानेगा। इसलिए राम जी, चित्त को एकाग्र चित्त करके बस कर लेना चाहिए, और विवेक का आश्रय लेना चाहिए। भाव अभाव रूप संसार के जो जितने भी पदार्थ हैं राम जी, ये सब मन से उपजे हैं। इससे मन को उपशम करने का प्रयत्न करना चाहिए राम जी। मन के उपशम बिना छूटने का और कोई उपाय नहीं है। मन को रोक लेने में ही भलाई है। मन को जब आप रोक लेंगे, मन का जब आप निग्रह कर लेंगे, तब ये मन जा कर के ब्रह्म में लीन हो जाता है। मन के उपशम किए बगैर इस संसार से छूटने का कोई भी उपाय नहीं है। मन को मन लगा कर के बस कर लेना चाहिए, और कोई नहीं कर सकता। जैसे राजा से राजा ही युद्ध करता है, तैसे ही राम जी तुम्हारे मन को तुम्हारा मन ही मन लगा करके बस कर सकता है। जैसे राजा से राजा ही युद्ध करता है और कोई नहीं कर सकता, तैसे ही मन से ही मन युद्ध करता है। इससे हे राम जी, तुम मन ही से मन को मारो, मन लगा करके मन को मारो, अर्थात मन से असंग हो जाओ और परम शांति को प्राप्त हो करके मुक्त हो जाओ। और आज इतना ही। ओम शांति।